तो इनके शरण में आ जाए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब सुलह है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये हनुमान जी एक ऐसे हमारे देवता हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने निचोड़ रख दिया है। सब सुलह है तुम्हारी सरना। अगर सब हनुमान चालीसा में तो सबको एक ऐसा ग्रंथ है हनुमान चालीसा हमारा, सबसे 40 चौपाइयों का ग्रंथ है और उस ग्रंथ में जीवन की सारी समस्याओं का हल बताया गया है। कोई भी समस्या हो, अगर रोगी है आदमी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं नासे रोग हरें सब पीरा, तो रोग दूर करते हैं। जपन निरंतर हर पीरा। यदि किसी को कहीं बंधन का कष्ट है, जेल जाने का कष्ट है, कोई इस तरह की आ रही है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो 100 बार पाठ कर कोई, अगर 100 बार हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो छूटे बंद महासुख, वो उस बंधन उसका कट जाएगा और बहुत सुख की प्राप्ति होगी। तो हनुमान चालीसा में इतना निचोड़ सब कुछ पूरा, कोई न ऋग्वेद न सामवेद अगर नहीं पढ़ पाता है आदमी, कोई पुराण नहीं पढ़ पाता है, तो हनुमान चालीसा का अगर पाठ करता है, हनुमान चालीसा के बारे में अगर उसको जानकारी है कि इसमें क्या क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो सब कुछ जवाब वही है, सारे समस्या का समाधान वही है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने दिया। जैसे है श्री गुरुचरण सरोज रज का क्या मतलब है? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी शुरुआत अपने रचना की है तो सबसे पहले गुरु की वंदना की है। जब हनुमान चालीसा की रचना करना शुरू किया तो रचना हनुमान जी की करना है, बड़ाई उनकी करनी है, लेकिन शुरुआत करते हैं उस श्री गुरु के चरण से। जब भी वो गुरु की बात करते हैं तो गुरु के चरण से आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे नहीं जाते हैं। पूरा रामचरितमानस अगर आप पढ़ के देखें, जब भी गुरु की वंदना किया तो गुरु के चरण रज इसकी ही वंदना की है। तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को हाथ जोड़ करके वो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमल के धूल, श्री गुरु जी के चरण कमल के धूल को लेकर के मैं क्या करूँगा, निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन रूपी शीशा को साफ करूँगा। गुरु के चरणों की धूल लेकर के मैं मन रूपी शीशा को साफ करके, शीशा साफ करने का सबसे आसान तरीका है धूल से उसको साफ कर दिए, साफ हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन रूपी शीशा जो है, जिसमें दुनिया भर के मैल जमा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ, वो मैल दूर होगा सिर्फ गुरु के चरणों के रज से, गुरु के चरणों की कृपा से। तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। अब मैं वर्णन कर रहा हूँ श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन करना चाहता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि ये वर्णन करके तुमको क्या मिलेगा या किसी को क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा जो दायक फलचार। मनुष्य को एक कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर दिया गया सनातन धर्म में कि मनुष्य को 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं अपने जीवन में। सिर्फ 4 पुरुषार्थ निर्धारित कर दिए गए। कौन कौन पुरुषार्थ हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थ श्री राम जी के शरणागत हो जाने पर, राम जी के गुणानुवाद करने से प्राप्त हो जाते हैं। जय दायक का है श्री गुरुचरण सरोज रज, निर्मल मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चाहे। विमल यश का हम वर्णन करेंगे तो चारों फल, चारों पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री राम जी के यश का गायन कीजिए, श्री राम जी की चर्चा करिए, सारा चारों काम, वो जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है, ये सब प्राप्त हो जाएगा, चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। आदमी अपने को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी 80 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसके बावजूद अपने को बता रहे हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। ये मेरा तन जो है, मैं जो हूँ ये बुद्धिहीन हूँ, मुझे कुछ बुद्धि नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं, बुद्धिहीन तन जानिके। तो अहंकार रहित हो जाते। तो बुद्धिहीन अगर हम हैं तो बुद्धि किससे लेंगे? अगर हमारे पास कोई चीज़ की कमी है तो हम उसी से लेंगे जिसके पास ज़्यादा हो।
तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? बुद्धिमताम वरिष्ठम कौन है? हनुमान जी। बुद्धिमताम वरिष्ठम कौन है? हनुमान जी हैं। तो कहते हैं बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। अब मैं अपने बुद्धिहीन चुकी हूँ, इसलिए मैं पवन कुमार का स्मरण कर रहा हूँ। बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। और इनसे कह क्या रहे हैं हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देव गुण, 3 चीज मांग रहे हैं। बल बुद्धि और विद्या, ये हमको 3 हर चीज मनुष्य को इसी चीज की आवश्यकता होती है कि हमको बल बुद्धि विद्या देव में, और हमसे ले क्या लो, ये नहीं कि हम आप ही से मांग रहे हैं, मेरे पास भी है उसको आप ले लो। हरहु कलेश विकार, मेरे शरीर मेरे अंदर जो क्लेश हैं, मेरे अंदर जो विकार हैं, उसको आप हर लीजिए और हमको ये 3 चीज दे दीजिए। बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहमयि हरो कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पहुँचुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।